वंदना अगर वाकई में पीड़ित है ना, तो वंदना पछताएगी, क्योंकि ऐसी कई केसेस हैं जहां पर गलत केस किया गया है तो उसमें अच्छा आदमी मर जाता है। मेरा बात समझिएगा, स्त्री धन मुद्दा नहीं, हमको लगता है पता है मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा यह होना चाहिए कि कौन कितना इक्वल है किसी से। मान लीजिए कि जमीन खरीदना है तो पापा मम्मी जाकर पूछते हैं ना कि ये जमीन किना जाओ कि ना किना जाओ, मम्मी कह देते ना वो ठीक नहीं है तो नहीं खरीदाता है भाई। हाँ, तो हो गया कि मम्मी रोक दी। इस सब तो मुंह से बोलने वाला बात हो गया। इतना जगह पे जमीन के लिए मम्मी से पूछा जाता है, फ्रिज और एसी से ऊपर का बात मम्मी से नहीं पूछा जाता है। एकदम सही में कहाँ पूछा जाता है? या अगर जैसे आपने बेटी और बहू का एग्जाम्पल दिया, वैसे अगर बहू का कोई धन है तो बकायदा उसका मत लेना चाहिए कि आपको आपके मायके से कोई चीज मिली है तो उसका भी कुछ लगाव होगा, तो किसी और को देने से पहले उसका मत जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है कि वो उस वक्त नहीं बोले, लेकिन ये बेशक किसी ना किसी एक झगड़े में निकलेगा। पिछले 10 साल से देखिए सीबीएसई के 12th रिजल्ट में, 10th रिजल्ट में, आईएएस में टॉप लड़कियां कर रही हैं। अब देख लिया उठा के, अरे भाई तो पढ़ने जब नहीं दिया तो कैसे टॉप कर जा रही हो? बिना कोचिंग के टॉप हो जाता है क्या कोई? पढ़ना पड़ता है ना। तो हमको लगता है देखिए स्त्री धन उपयोगी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको जरूरत है, उन्हीं के लिए नहीं जो इसका दुरुपयोग मन में सोच के आए हुए हैं। अगर पुरुष को इस बात की जानकारी है कि स्त्री धन नाम का कोई ऐसा चीज है जिसका ये कानून है और इसका ये अच्छा प्रभाव है, तो वो अपनी पत्नी को जरूर बताए कि देखो, तुमको जब भी ऐसा कभी महसूस हो कि तुम परेशान हो या तुमको कोई परेशानी जैसा कुछ ऐसा लग रहा है, तो ऐसा ऐसा नियम है, कानून है, ये एक रूल है, तुम इसका यूज करके अपने लिए कुछ भी इसका फायदा उठा सकती हो। महिलाएं स्किलफुल और कैपेबल हो तो ये डिस्कस का मुद्दा ही नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, अगर मतलब स्त्री लोग का एक सोच होना चाहिए, ना कि जैसे एज ए मदर दूसरा सोच, एज ए सास दूसरा सोच। तलाक के पहले जो 5 साल 7 साल 6 साल का समय लगता है, उस वक्त लड़की सब मतलब पागल हो जाती है। उसका बच्चा है, कहां से खिलाएगी, कहां रहेगी, कहां जाएगी। अगर पति आपको बोला है कि हम आपको सुनो ना, शादी के बाद तुमको 1 कट्ठा जमीन खरीद देंगे, वो नहीं खरीदा, तो जब तलाक का बात आएगा तो आप इस बात को केस में कर सकती हैं, बशर्ते कि आपके पास कोई सबूत हो कि हमसे ये झूठा वादा किया था। पलंग भी अगर आप दे रहे हैं, एक एसी भी अगर आप दे रहे हैं, तो वो लड़की का उस पे राइट है। कई जगह पे ये गांव में खासकर ऐसे होता है कि उनका सामान जो है वो नहीं उनको मिलता है, किसी और के यूज में चला आता है। फिर कई बार लड़कियों को ये ताना भी सुनना पड़ता है कि तुम अपने बाप के घर से लेके आई थी क्या? तो वो बोल सकती है ना इस बात पे, हाँ भाई बाप के घर से लेके आई थी। कोई पति अपने पत्नी के लिए स्टैंड ले तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो उसकी पत्नी को नीचा दिखा देगा। तो अगर पति इस बात के लेके स्टैंड ले, और हमको लगता है ना कि लालच बहुत बुरा बला है, मतलब मेरी पत्नी को अगर चेन मिलेगा ना, वो उसका चेन रहेगा, तो हमको उससे क्या मतलब? हम बहुत रियलिटी में बोल रहे हैं, अपना व्यक्तिगत बात हम देखे भी नहीं करेंगे। उसका चेन है, तुम्हारे पास रखो भाई। तब हम आपको कुछ गिफ्ट दे दिए, तब हम कानूनन रूप से उसको ले नहीं सकते हैं, कानूनन रूप से आपका अधिकार हो गया। अब कोहिनूर का कहानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चलता है कि कोहिनूर भारत का है, और इसी आधार पर दावा होता है कि रंजीत सिंह नाबालिग थे जब अंग्रेजों को वो गिफ्ट दिए थे, और इसी आधार पर भारत दावा करता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो हमारा है। तो यहाँ पर गिफ्ट वाला थोड़ा सा आप लोचा समझिएगा कि वो स्त्री धन का एक अलग ही मुद्दा है। अगर गिफ्ट वो दे दिए लड़की को चाहे लड़का को, तो उस पर तो लड़की का अधिकार है ही है, उस पर कोई हिंदू मैरिज है कुछ भी नहीं, गिफ्ट का ही एक अलग अधिकार बनाया हुआ है। कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी हमको कल घर से निकाल दे वंदना, तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम पैसा कमाकर पढ़ ले। मान लीजिए कि हम सब लोग रोड पर आ जाएं, तो आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है? हम मतलब जब भी लड़कियों पे डिबेट होता है तो एक बात कहा जाता है कि लड़का रोड पर खड़ा होकर सिगरेट पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की पी ले तो दिक्कत हो जाता है। हमारा इतना कहना है कि हम सिगरेट पर लड़का लड़कियां डिबेट काहे कर रहे हैं? और वो स्त्री धन को लेकर कितनी जागरूक है। अगर वो जागरूक है, उसको सही जानकारी है, तो वो ये तो नहीं कर सकती है कि सारा सामान लेकर वापस जा सकती है, लेकिन उसको जो मिला है, जो पर्सनल उसका है, चाहे उसमें फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो। सामान्यतः यही होता है कि जब औरतें शादी करके जाती हैं तो उनको मुंह दिखाई में बहुत सारी ज्वेलरीज मिलती है जो उनके सगे संबंधी या उनके सास ससुर जो भी देते हैं। तो जब उसको पता होगा कि वो सारा ज्वेलरी जो उसको मिला है वो उसका धन है, यानी स्त्री धन है, तो वो अपने अधिकार का अगर उसको जानकारी होगा तो वो मांग सकती है। अगर मेरे और मेरे पति के बीच में सब कुछ ठीक है तो मैं आधा आधा हक तो नहीं कोई करता है जहाँ पे सब चीजें ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत लॉजिकल बात है कि अगर 2-4 चीजें ही ऐसे, मान लीजिए आपका डिवोर्स हो रहा है या घर वाले लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं या डाउरी का कोई चीज हो रहा है, केस हो रहा है कि लोग दहेज मांग रहे हैं। बहुत एक केस मैंने पढ़ा था जहाँ पे पति ने बोला था कि तुम जॉब छोड़ दो, वो अच्छा खासा कमाती थी और सब कुछ मैं चलाऊंगा,
लेकिन उसके बाद वो उसको ना पैसे दे रहा है, ना ही उसको कुछ घर चलाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ना ही उसका लाइफ खुद का कुछ बचा है, तो ऐसे केस में उन लोगों के बीच अनबन हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। अब इस बात का मन में ठसक ना रहे कि ये मेरा है और ये तेरा है। इससे क्या है बताया, शादियों को टूटने का रेशियो बढ़ जाएगा। अब बात समझिए, हम हमेशा इस बात की पक्षधर रहे हैं कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। आती है घूम फिर के महिलाएं, या तो आपके तरफ से घर में सास रोक रही होती है, या वो भाभी है वो रोक रही होती है, ननद रोक रही होती है। पुरुष देने के लिए तैयार होता है, कहीं ना कहीं स्त्री को लेकर पुरुष थोड़ा वो होता है संवेदनशील। तेज प्रताप और उनकी पत्नी के बीच तलाक तो इतना दिन से चल ही रहा है ना। तेज प्रताप भी कह रहे हैं हमको लेना है, उनकी पत्नी कभी कह रही है लेना है, कभी कह रही है नहीं लेना है, तलाक होना है। लेकिन अब इतना दिन तक ऐश्वर्या क्या करेंगी? पवन सिंह और ज्योति का उदाहरण ले लीजिए, इतना दिन से दोनों लोग केस लड़ रहा है 3-4 साल से, ज्योति इतना दिन तक क्या करेंगी? तो इसके बीच में तलाक के पहले ही अगर वो चाहे तो स्त्री दिन अपना वापस ले सकती है। अगर स्त्री को जो भी गिफ्ट के रूप में मिला है वो जब चाहे तब ले सकती है। अगर परिवार वाला इसको रखा हुआ है तो ये इसमें ऐसे जैसे हम अपना आलू ये सब कोल्ड स्टोरेज में जमा करके रखते हैं और जब मन करता है तब निकाल देते हैं, वैसे ही आप ट्रस्ट के रूप में उसका धन आप संभाल के रखे हैं। लेकिन आप ये अधिकारी नहीं हुए कि आप बताने वाले नहीं हुए कि इसको कहाँ खर्च करना है या कैसे यूज करना है। कई बार आपने सुना होगा कि महिलाएं कहती हैं कि वो ना ही घर की हैं ना ही घाट की। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो ऐसा इसीलिए कहती हैं क्योंकि बचपन से लेकर शादी होने तक वो अपने पिता के घर रहती हैं और वो घर, वहाँ का सारी जो भी संपत्ति है वो सब कुछ उनके पिता का कहलाता है। और जब शादी करके वो पति के घर आती हैं तो वो सब कुछ वो पति का होता है, घर भी पति का होता है। कहने को कहा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी एक हैं, जो पति का है वो पत्नी का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच ये है कि आज के ज़माने में या फिर ऐसे भी जब लोग लड़ाई करते हैं या फिर किसी भी बात पर लोग अपना अधिकार जमा ही लेते हैं और इस वक्त जो महिलाएं होती हैं वो चुप हो जाती हैं ये सोच के कि उनका क्या है। बचपन से लेकर वो पिता के घर रही, उसके बाद पति के घर आ गई और ये इसीलिए होता है क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनका धन है क्या, यानी कि उसको कहते हैं स्त्री धन। स्त्री धन क्या है इस बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे और अचानक से ये टॉपिक क्यों अचानक से मुद्दा बन गया है बड़ा, क्यों स्त्री धन पे इतनी चर्चाएं हो रही हैं, इसी कंफ्यूजन को दूर करने आज यहाँ पे डेस्क पे हम बैठे हैं और यही आपको बताएंगे कि स्त्री धन क्या है और क्यों महिलाओं को स्त्री धन के बारे में जानना जरूरी है, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि उनका कुछ है ही नहीं। बाकी आपको बताते हैं सब कुछ स्त्री धन के बारे में। उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित, सनी और डॉली। तो सबसे पहला सवाल हम प्रशांत आपसे करेंगे कि लोगों को आप ये बताइए कि स्त्री धन क्या है, किस संपत्ति को स्त्री धन कहते हैं? हमको लगता है कि बेसिक इसका जो मतलब पहला पहलू है वो यही होना चाहिए कि देखो स्त्री धन का जरूरत काहे पड़ा, तो टॉपिक आया कायम। होता क्या है कि बात समझिएगा कि सबसे बड़ा बात जिसके चलते लड़की पीछे है इस पूरे समाज में, पूरे विश्व में कह लीजिए, वो यही है क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि उसके पास अपना कोई पैसा रुपया है। बहुत क्लियर बात है। और सबसे बड़ा बात है कि आप खुद ही आप जब पैसा कमाने लगते हैं तो आपके मम्मी पापा आपसे पूछना छोड़ देते हैं कि आपका पैसा क्या हुआ। लेकिन आप उनसे पैसा मांगिएगा तब बोलिएगा हमको टॉप खरीदना है तो पूछ देंगे कि पिछले महीने तो टॉप आप लिए थे। तो इंडिपेंडेंसी का पहला फैक्टर इस पूरे विश्व में है, वो है पैसा। पैसा मतलब धन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो वही आ जाता है लड़कियों के पास। और सबसे बड़ा मुद्दा स्त्री धन का इसलिए आया है क्योंकि तलाक के पहले जो 5 साल 7 साल 6 साल का समय लगता है उस वक्त लड़की सब मतलब पागल हो जाती है। उसका बच्चा है, कहां से खिलाएगी, कहां रहेगी, कहां जाएगी। अब उसी के बाद आता है शब्द स्त्री धन और 40-50 मतलब 1 साल में केसेस आए थे पटना में, बिहार की बात हो रही है। फिर आया स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। स्त्री धन वो सारा धन इंक्लूडेड होता है जो उस लड़की को कभी ना कभी उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप दिया गया हो। अब दिक्कत क्या है समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम किसी को गिफ्ट में एक अंगूठी दे दी अपनी बीवी को, तो अब जरूरी नहीं है कि उस अंगूठी का बिलिंग हम आपके नाम पर कराए हैं। हम तो आपको दे दिए, आप उसको पहन लिए, आप मेरी बीवी हैं, बात खत्म। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कोर्ट में जाइएगा ना वो स्त्री धन प्रूफ करने के लिए प्रूफ नहीं कर पाइएगा। काहे कि आप कोई फोटो में नहीं दिखा पाइएगा ना। हो सकता है फोटो दिखाएं तो पति बोले कि देखिए मेरे पास बिल है उस चीज का। तो स्त्री धन का बहुत बड़ा डिबेट अभी चल रहा है और इसका एक अगर सिंपल समझना चाहें कि स्त्री धन क्या है तो स्त्री धन वो धन है जो लड़की को देते हैं। अब मान लीजिए कि दहेज में अगर कोई फर्नीचर मिला है तो वो स्त्री धन में गिना जाएगा क्योंकि फर्नीचर उस लड़की के पास उसके कब्जा में है। और सबसे ज्यादा मतलब एक केस का हम पढ़ रहे थे, एग्जांपल लिखा था, लड़की ने एक बोली थी कि हमको अपने मतलब लड़कियों को अपने गहने से भावनात्मक लगाव हो जाता है। तो भावनात्मक लगाव है, बात सही है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि जो सास होती है, खड़ूस सास गांव की, वो नहीं देती है, या फिर जो ननद होती है, बहन हो गई ना, भाई
भाई हाँ पति की, तो मतलब वो रख लेती है सब। तो स्त्री धन मिला जुला कर वो पैसा, वो रुपया, वो धन, वो प्रॉपर्टी, वो गाड़ी हुआ जो उस लड़की को बतौर गिफ्ट दिया गया हो, और जिसका भले कब्जा उस पर हो सकता है। ससुराल में क्या होता है ना, अभी भी गांव में आप पता करेंगे तो होता है क्या कि शादी के बाद लड़की का आधा गहना उसकी सास रखती है और वो कहती है कि है तुम्हारा ही, बाद में तुमको दे देंगे, वो रख लेती है। तो वो सास के पास जो गहना है वो भी स्त्री धन में आता है, वो भले उसके कब्जा में नहीं हो सकता है कि प्रॉपर्टी कह दिया। एक और चीज इसमें याद रखिएगा, फॉल्स वादा जो होता है ना, झूठा वादा। अगर पति आपको बोला है कि हम आपको सुनो ना शादी के बाद तुमको 1 कट्ठा जमीन खरीद देंगे, वो नहीं खरीदा, तो जब तलाक का बात आएगा तो आप इस बात को केस में कर सकती हैं, बशर्ते कि आपके पास कोई सबूत हो कि हमसे ये झूठा वादा किया था कि शादी के बाद 1 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पर कर देंगे और नहीं खरीदा। तो अगर नहीं खरीदा तो वो स्त्री धन का क्लेम करेगी और जज साहब उस पर सुनवाई करेंगे बाकायदा कि आप झूठा वादा काहे किए, और अगर किए हैं तो उसको पूरा करिए, और वो भी स्त्री धन में उसका वो जमीन अगर खरीदा गया तो आ जाएगा। प्रशांत ने समझाया स्त्री धन क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या स्त्री धन दहेज को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शांभवी आप समझाइए कि स्त्री धन में कौन सी संपत्ति आती है और कौन सी नहीं आती है। देखो, बहुत क्लियरली ये चीज़ हर जगह कोर्ट के वर्डिक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो भी दहेज में मिलता है, दहेज में भी 2 बाइफरगेटेड पार्ट होता है। एक होता है जो आप प्यार से लड़के को देते हैं, या फिर आप लड़के के, या फिर कुछ मांग की जाती है दहेज के नाम पे, जो टिपिकली मांग की जाती है कैश की, इतना कैश आप दहेज में देंगे, जो कि एक प्रेशराइज्ड फॉर्म ऑफ मतलब मनी आप मांग रहे हैं। लेकिन जो चीजें प्यार से माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं या बेटी के लिए देते समाज हैं, एज अ गिफ्ट कहता है, हाँ, जो भी मतलब समाज एज अ गिफ्ट, सो कॉल्ड समाज, तो वो चीज आता है जो आप अपनी बेटी के लिए, एक पलंग भी अगर आप दे रहे हैं, एक एसी भी अगर आप दे रहे हैं, तो वो लड़की का उस पे राइट है। कई जगह पे ये गांव में खासकर ऐसे होता है कि उनका सामान जो है वो नहीं उनको मिलता है, किसी और के यूज में चला आता है, या फिर कई बार लड़कियों को ये ताना भी सुनना पड़ता है कि तू अपने बाप के घर से लेके आई थी क्या। तो वो बोल सकती है ना इस बात पे कि हाँ भाई बाप के घर से लेके आई थी। तो बाइफरगेशन इसका यही है कि जो चीज लड़के के नाम पे या लड़के को आप दे रहे हो, या फिर पैसे जो दे रहे हो दहेज के रूप में, वो हो गया दहेज। लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं, ये बचपन से लेके अभी तक बड़े होने तक कोई छोटा सा गिफ्ट भी माँ बाप ने भी दिया है ना, तो वो भी स्त्रीधन हुआ। और इसमें सिर्फ पति और ससुराल वालों का नहीं, लड़की का पिता और लड़की के परिवार वाले भी उसको क्लेम नहीं कर सकते कि वो उस चीज को रखे। जो ससुराल वालों ने भी कुछ गिफ्ट दिया है शादी के वक्त लड़की को, वो भी वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो उनका है, क्योंकि वो लड़की को आपने दे दिया तो वो उसका धन हो गया। मोहित, अचानक से ये स्त्री धन शब्द निकला, क्यों विवाद छिड़ा हुआ है? अब एक खबर आती है कि बिहार की लगभग 40-50 स्त्रियों ने स्त्री धन के लिए कोर्ट का रुख किया है। अब इसके पीछे का कारण साफ है कि जो तलाक होता है, अब जिसे हम उदाहरण दे देते हैं कि तेज प्रताप और उनकी पत्नी के बीच तलाक तो इतना दिन से चल ही रहा है ना। तेज प्रताप भी कह रहे हैं हमको लेना है, उनकी पत्नी कभी कह रही है लेना है, कभी कह रही है नहीं लेना है, तलाक होना है। लेकिन अब इतना दिन तक ऐश्वर्या क्या करेंगी? पवन सिंह और ज्योति का उदाहरण ले लीजिए, इतना दिन से दोनों लोग केस लड़ रहा है 3-4 साल से, ज्योति इतना दिन तक क्या करेंगी? तो इसके बीच में तलाक के पहले ही अगर वो चाहे तो स्त्री धन अपना वापस ले सकती है। अब हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि शादी के वक्त चाहे शादी के बाद, लेकिन शादी के वक्त छोड़ दीजिए, शादी के पहले कभी लड़का के मम्मी पर जाकर लड़की से मिला है और उसको मतलब शादी तय जब होता है उस वक्त जो उसको पैसा दे दिया, जो अंगूठी दे दिया, वो भी उसका अपना है, उस पर भी कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लड़की के अपने माँ बाप भी क्लेम नहीं कर सकते। वो लड़की जैसे चाहेगी वैसे उपयोग करेगी, उसका जो मन वो करेगी, मतलब वो भी उसका अपना प्रॉपर्टी हुआ। तो मुद्दा यहीं से उठा कि कुछ स्त्रियों को स्त्री धन पहले मिला और इसके बाद से और स्त्रियों में इसके बारे में आप कह सकते हैं कि जागरूकता फैला, तो वो लोग भी कोर्ट तक पहुंचे। सनी, स्त्री धन को लेकर क्या कुछ कानून बनाए गए? इसको लेकर मुख्य तौर पे 2 कानून हैं। जो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का, उसका जो धारा 27 है, और दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसका जो धारा 12 है, उसके तहत 12 नहीं 14 जो धारा है, उसके तहत 2 ऐसे कानून हैं जो स्त्री धन का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करता है। इसमें यह है कि अगर स्त्री को जो भी गिफ्ट के रूप में मिला है वो जब चाहे तब ले सकती है। अगर परिवार वाला इसको रखा हुआ है तो ये इसमें ऐसे जैसे हम अपना आलू ये सब कोल्ड स्टोरेज में जमा करके रखते हैं और जब मन करता है तब निकाल देते हैं, वैसे ही आप ट्रस्ट के रूप में उसका धन आप संभाल के रखे हैं। लेकिन आप ये अधिकारी नहीं हुए कि आप बताने वाले नहीं हुए कि इसको कहाँ खर्च करना है या कैसे यूज करना है। वो जब चाहे ले सकती है, जिसे चाहे दे सकती है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता है। साथ ही जो 27 वाला हिंदू उत्तराधिकार का जो 27 वाला है वो ये करता है कि अगर पति के साथ ज्वाइंट में अगर कोई धन है
तो उस पर भी उसका अधिकार है। ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि कितना % उसको देना है, या पति को कम देना है या ज़्यादा देना है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में बना, उसका एक धारा है 12, वो भी ये तय करता है कि इसमें भी मिलना चाहिए। इसको भी जोड़ दिया गया स्त्री धन से, क्योंकि होता क्या है कि कई बार घरेलू हिंसा होता है तो पत्नी रहती तो है घर में, वो तलाक वाला मामला नहीं आता, लेकिन इकोनॉमिकल जो सपोर्ट, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं दिया जाता है उसको। तो वहाँ पे भी अगर वो डिमांड करती है कि हमको जो स्त्रीधन मेरा है वो दिया जाए, ताकि हम अपना जो उसको खर्च करना है, जो अपनी उसकी पर्सनल एक्सपेंस है, उसके लिए वो ले सकती है जब चाहे तब। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है आज्ञा देने की। सबसे पहले तो स्त्री धन का अलग बात है। एक गिफ्ट को लेकर नियम है, कानून है अपने देश में कि अगर हम गिफ्ट आपको कुछ दे दिए तो उस पर हमारा अधिकार नहीं हुआ। इसका एक कहानी बड़ा रोचक हमको याद आया तो थोड़ा सुना देते हैं। कोहिनूर हीरा जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो गिफ्ट कर दिए थे अंग्रेजों को। अब इसका लेकर नियम है कि कोई अगर नाबालिग बच्चा गिफ्ट करता है तब उस पर आपका दावा नहीं हो सकता है। मतलब अगर हमारा उम्र 16 साल का है, हम आपको कुछ गिफ्ट दे दिए तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उम्र अगर 18 साल है, 18 साल से ज़्यादा है, तब हम आपको कुछ गिफ्ट दे दिए, तब हम कानूनन रूप से उसको ले नहीं सकते हैं। कानूनन रूप से आपका अधिकार हो गया। अब कोहिनूर का कहानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चलता है कि कोहिनूर भारत का है और इसी आधार पर दावा होता है कि रंजीत सिंह नाबालिग थे जब अंग्रेजों को वो गिफ्ट दिए थे, और इसी आधार पर भारत दावा करता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो हमारा है। तो यहाँ पर गिफ्ट वाला थोड़ा सा आप लोचा समझिएगा कि वो स्त्री धन का एक अलग ही मुद्दा है। अगर गिफ्ट वो दे दिए लड़की को चाहे लड़का को, तो उस पर तो लड़की का अधिकार है ही है, उस पर कोई हिंदू मैरिज एक्ट कुछ भी नहीं, गिफ्ट का ही एक अलग अधिकार बना है। मोहित ने गिफ्ट की बात की, तो प्रशांत, क्या मतलब लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो पुरुष को मिला है, यानी कि जो उसके पति को शादी के समय मिला है, क्या वो भी स्त्री धन में आता है? क्योंकि अब लोग ये सोचने लगेंगे कि वो भी तो स्त्री के पिता ने, भाई ने, मतलब माँ ने दिया है। तो आप ये बताइए कि क्या जो पति को सामान मिलता है या जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो स्त्री धन में आते हैं कि नहीं? नहीं, मतलब हमारे पत्नी सामूहिक क्लियर किया ना कि पति को कोई अंगूठी मिला एंगेजमेंट में तो वो पति का हो गया, उसमें पत्नी का अधिकार नहीं है। और पता दिक्कत कैसे, इस सवाल हमको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि देखिए होता है, अब जो लड़की झूठा केस कर रही है कि मेरे सास ससुर हमको रात भर बंद करके कमरा में पीट रहे हैं कि तुम दहेज काहे नहीं दी, और जब वो कोर्ट में जाकर ये प्रूव हो जा रहा है कि तो आप झूठ बोली थी, सास ससुर बेचारा 3 साल से जेल में है, तब बताइए कितना दुख का बात है। तो हमको पता है, हम ये इस दुनिया का कोई भी ऐसा कानून नहीं है ना जिसका मिसयूज आज तक नहीं हुआ है। अगर आप पढ़ के देख लीजिए, हर कानून का मिसयूज होता है। मुझे तो ब्रेकर के बीच में एक होल बनाया जाता है जहां से मोटरसाइकिल बिना रुके पास कर सके। तो वही बात है। होता क्या है कि देखिए, स्त्री धन वाला जो मुद्दा चला, कई केस में ये बात सही भी है। जैसे आप एक खबर चली थी कि तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मेरे पैसा को बढ़ाया जाए। उनको तेज प्रताप यादव शायद 21,000 रुपया दे रहे थे, 19 या 21,000 रुपया देते हैं महीने का, उन्होंने कहा बढ़ाया जाए। एक खबर चली कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से डिमांड किया था कुछ पैसों का, 5 लाख रुपए का डिमांड किया था पर मंथ कि आप कमाते हैं उस हिसाब से दीजिए। तो पता है क्या, देखिए ज्योति सिंह अच्छे घर से आती हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो ज्योति सिंह ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है बहुत गरीब वरीब है। लेकिन हमको लगता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल माने कि हम लोग की शादी होती है, हम लड़की को छोड़ देते हैं या लड़की हमको छोड़ देती है, तो ये हमको लगता है सामाजिक तौर पर ये देखना है कि वो सही में किसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमको लगता है ना कि यहाँ पर लड़का हो या लड़की, वो उसका मिसयूज कर रहा है। स्त्री धन जो शब्द आया बहुत, जैसे सब लोग समझा भी दिया, लेकिन आप इसके तह तक जाइए। हमको लगता है कि स्त्री धन का उपयोग किसको है? हमको लगता है कि लड़कियां इतनी काबिल है क्यों नहीं गया कि उनको स्त्री धन का जरूरत पड़ जाए। आपका जो धन है वो बेशक आपका है, हम नियम का खिलाफत नहीं कर रहे हैं, कोर्ट हमको तलब कर लेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी हमको कल घर से निकाल दे वंदना, तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम पैसा कमाकर पढ़ ले। मान लीजिए कि हम सब लोग रोड पर आ जाएं, तो आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है? हम मतलब जब भी लड़कियों पे डिबेट होता है तो एक बात कहा जाता है कि लड़का रोड पर खड़ा होकर सिगरेट पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की पी ले तो दिक्कत हो जाता है। हमारा इतना कहना है कि हम सिगरेट पर लड़का लड़की का डिबेट काहे कर रहे हैं? लड़कियों सिगरेट पिए, लड़कों सिगरेट पिए, लेकिन इस बात पर डिबेट होना कि लड़का और लड़की कितना काबिल है, देश का कितना % लड़की जो है वो खुद के पैरों पर स्टैंड करती है और देश का कितना % लड़का खुद के पैरों पर स्टैंड करता है। अब इसमें समाज की जो दिक्कत है, कई बाप है जो बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है, उनको सजा दीजिए आप लोग। तो हमको लगता है ना कि इस स्त्री धन का उपयोग और दुरुपयोग बहुत कायदे से होगा, और ये इसमें कोई डाउट नहीं। देखो, जो पति का धन मिला है वो पति का है, जो पत्नी को मिला है पत्नी का है, इसमें भी बहुत खेला है, समझ लीजिए। हम गारंटी दे सकते हैं कि इस पूरे इंडिया की कोई एक भी लड़की साबित नहीं कर सकती है कि उसका पूरा स्त्री धन उसको मिल जाए। नहीं मिल सकता है भाई, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि हार हम नहीं दिए हैं आपको, आप झूठ बोल रही हैं।
तो आप कैसे प्रूफ कर दीजिए कि वो हार मिला था? तो यहाँ पे लड़के खेल जाएंगे। ससुराल वाले आप कह लीजिए, ससुराल वाले जो सास होगी, जो पति होगा, अगर उसको छोड़ना ही है, किसी लड़की को तलाक ही देना है, तो झूठ बोल देगा और स्त्री धन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, मुझे क्लियर कट लगता है। लेकिन जो आपका सवाल था वो ये, जो पति को माने कि लड़की पक्ष भी पति को अगर कुछ देता है तो वो पत्नी का नहीं हुआ, वो पति का हुआ। अगर सोना का चेन मर्द का चेन है तो वो उस पर पति का हक है, उसमें लड़की कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और याद है कि जो पति है, उनके पति के घर वाले भी अगर उनकी बीवी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो पत्नी का ही होगा। ऐसा नहीं है कि पति के घर वालों ने दिया तो उसका नहीं होगा। डॉली, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, जो स्त्री धन की चर्चा हो रही है और जो महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं स्त्री धन के रूप में, ये सही है या गलत? जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्त्री धन बिल्कुल सही है और मुझे लगता है ये स्त्रियों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे कोई लड़का लड़की है जिसकी शादी होती है, वो दोनों अपना दाम्पत्य जीवन जीते हैं, कुछ टाइम तक तो सब ठीक चलता है। एक टाइम आता है जब उनकी भी चीज़ें खराब होने लगती हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसे में स्थिति तलाक किया जाती है। जब वो कोर्ट के पास जाते हैं तो एक टाइम आता है जब बात यहाँ आकर रुक जाती है कि जो स्त्री होती है उसको अपने पति की संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए होता है। कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, वहीं कई पति ऐसे भी होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं और जो कहीं ना कहीं महिलाओं को कमजोर समझकर उनको दबाना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा तुमको क्यों मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, अपवाद ही होता है, लेकिन होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर औरत को पता होगा कि स्त्री धन नाम का कोई चीज है या वो अगर स्त्री धन के बारे में जानती है तो वहां स्त्री धन उसके लिए वरदान साबित होगा। बस इसके लिए जरूरत है कि उसको स्त्री धन के बारे में क्या पता है और कितना पता है, उसको स्त्री धन की सही जानकारी है या नहीं, और वो स्त्री धन को लेकर कितनी जागरूक है। अगर वो जागरूक है, उसको सही जानकारी है, तो वो ये तो नहीं कर सकती है कि सारा सामान लेकर वापस जा सकती है, लेकिन उसको जो मिला है, जो पर्सनल उसका है, चाहे उसमें फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो। सामान्यतः यही होता है कि जब औरतें शादी करके जाती हैं तो उनको मुंह दिखाई में बहुत सारी ज्वेलरीज मिलती है जो उनके सगे संबंधी या उनके सास ससुर जो भी देते हैं। तो जब उसको पता होगा कि वो सारा ज्वेलरी जो उसको मिला है वो उसका धन है, यानी स्त्री धन है, तो वो अपने अधिकार का अगर उसको जानकारी होगा तो वो मांग सकती है और आसानी से उसको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि स्त्री धन लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए काफी वरदान है। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सही और वास्तविक यूज क्या है। शांभवी, बार बार स्त्री धन और तलाक जोड़ा जा रहा है, तो क्या स्त्री धन पाने के लिए महिलाओं को तलाक लेना जरूरी है? क्या तलाक के पहले स्त्री धन नहीं ले सकती? ऐसा नहीं हो सकता कि अपना स्त्री धन वो मांग ले अधिकार और फिर भी पति के साथ हंसी खुशी रहे? ऐसा जरूरी नहीं है कि झगड़ा हो तभी स्त्री धन वापस ऐसा किया कुछ जाए। नहीं है कि तलाक लेने का जरूरत है, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्त्री धन जो भी औरत मांग रही है ना, वो उस परिस्थिति में, ये बिल्कुल उस परिस्थिति में ही मांगेंगी जब जहाँ पे चीजें खराब हैं। अगर मेरे और मेरे पति के बीच में सब कुछ ठीक है तो मैं आधा आधा हक तो नहीं कोई करता है जहाँ पे सब चीजें ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत लॉजिकल बात है कि अगर दो चार चीजें ही ऐसे, मान लीजिए आपका डिवोर्स हो रहा है या घर वाले लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं या डाउरी का कोई चीज हो रहा है, केस हो रहा है कि लोग दहेज मांग रहे हैं। बहुत एक केस मैंने पढ़ा था जहाँ पे पति ने बोला था कि तुम जॉब छोड़ दो, वो अच्छा खासा कमाती थी और सब कुछ मैं चलाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो उसको ना पैसे दे रहा है, ना ही उसको कुछ घर चलाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ना ही उसका लाइफ खुद का कुछ बचा है। तो ऐसे केस में उन लोगों के बीच अनबन हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दिया था ना कि जब पति कोई वादा कर रहा है, तो अगर तुम वादा जब होता है ना तो दोनों तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है। तो अगर आपका एक एंड का एक्सपेक्टेशंस नहीं मिट रहा है तब फिर हाँ, स्त्री धन का मांग मुझे लगता है लोग ज्यादातर तभी करते हैं, वरना जहाँ पे स्नेह है और जहाँ पे कोई चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, तो एक आध किसी को ज्यादा ही मिल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो उसी कंडीशन में अप्लाई करता है कि दहेज के बिना भी, वरना कोई ऐसे हिसाब नहीं रखता। हालांकि जजेस और बहुत सारे लॉयर्स का ऐसा कहना है कि आप जो अपने घर से लेके आए या जो भी आपका राइटफुल चीज है उसका आपको बकायदा एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कोई खुदा ना खास्ता आपको कुछ ऐसा कोई ऐसा कोई कैटेगरी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो आप क्लेम कर सकते हैं, आपके पास सबूत रह सकता है कि मेरे पास मेरी क्या चीजें थी। सनी, बहुत मामले ऐसे होते हैं जहां दहेज के बिना शादी होती है और किसी भी कारणवश अगर पत्नी को चाहिए होता है स्त्री धन और उस वक्त अगर पति बोलता है कि नहीं दहेज तुमने दिया, शादी में बहुत खर्चा हुआ, ऐसे में मैं तुमको नहीं दूंगा, जो भी तुम्हें गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं वो तुम ससुराल छोड़ो और अपने मायके जाओ, तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल, ये लॉजिकल रूप से, नैतिक रूप से कैसे भी देखें तो सही तो नहीं है। और ऐसा अगर
एज ए पुरुष देख रहे हैं, अपने अगल बगल कुछ एग्जाम्पल देख के बोले तो ज़्यादातर मामलों में पुरुष के तरफ से इतना ज़्यादा जो कठोर अगर कहें कि वही नहीं देता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे भी आती है घूम फिर के महिलाएं, या तो आपकी तरफ से घर में सास रोक रही होती है, या वो भाभी है वो रोक रही होती है, ननद रोक रही होती है। पुरुष देने के लिए तैयार होता है, कहीं ना कहीं स्त्री को लेकर पुरुष थोड़ा वो होता है संवेदनशील, लेकिन महिलाएं एकदम जब अपनी बेटी हो उसके लिए वो जितने अच्छे से वो उसका परवरिश करेगी, उसके लिए जितना मतलब ममत्व रहेगा उतना ही कठोर हो जाती है जब बात आती है बहू की। तो सबसे बोलूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियों के पास कोई गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई गहने हुए, अगर उनको अपनी बहन को देना हुआ, अपनी मतलब भाई की बीवी को देना हुआ, वो क्या करती हैं, उस वक्त जाती हैं पुरुष से अपने पति से पूछने। वो अगर बोल दिया ना तो नहीं देंगी, लेकिन अगर वो बोल दिया कि ये तुम राखी आ रहा है मेरी बहन को दे दो, तो वो खुशी खुशी दे देंगी। क्यों? क्योंकि उनका पति बोला है। तो यहाँ तो पति रोक दिया। हाँ, तो ये चीज इस मामले में यहाँ पे गलत है। हालांकि हमको लगता है सवाल गलत है। बहुत सारा चीज ऐसा भी होता है जो पति पत्नी से पूछता है, ये करे कि नहीं करे। अब जैसे एक बात हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि जमीन खरीदना है तो पापा मम्मी जाकर पूछते हैं ना कि ये जमीन किना जाओ कि ना किना जाओ, मम्मी कह देते ना वो ठीक नहीं कहते नहीं खरीदाता है भाई। हाँ, तो हो गया कि मम्मी रोक दी। ये सब तो मुंह से बोलने वाला बात हो गया। इतना जगह पे जमीन के लिए मम्मी से पूछा जाता है, फ्रिज और एसी से ऊपर का बात मम्मी से नहीं पूछा जाता है। एकदम सही में कहाँ नहीं, पूछा नहीं, जाता है? देखिए पता है क्या, देखिए हमको लगता है, पता है अगर हम लोग बराबरी की बात अगर बैठकर कर रहे हैं, बहुत बहुत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम ये बात कह रहे हैं, तो हम ये बात को पहला तो ये बात भूल जाइए कि बराबरी नहीं है। बराबरी अब कुछ ही धड़ा है वहां पर बराबरी नहीं है, बहुत जगह बराबरी आ चुका है। लोग माने चाहे नहीं माने, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप लॉजिकल हैं और सेकंड टायर सिटी में भी रह रहे हैं, तो सेकंड टायर सिटी में भी 60% बराबरी आ चुका है। 40% तो लोग गधा है और जिंदगी भर रहेगा, ये भी समझ लीजिए। अरे भाई, सरकार तो कहती है गोली मत मारो, अभी आया कोई गोली मारेगा तो क्या करेगा आप? कुछ कर लीजिएगा क्या? सरकार तो कह रही है कि बंदूक मत रखो, वो तो बंदूक रखा हुआ है चुराया घरवा में। सरकार कहती है गाली मत दो, वो आएगा मां बहन करके चल जाएगा अभी आपका। तो देखिए पता है दिक्कत क्या है, हमको लगता है कि देखिए स्त्री धन वगैरह का बात, ये सब हमको लगता है कि ये बेकार बात है। इस पता बेकार बात क्यों समझिएगा, हमको लगता है कि इसका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होगा। हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को। भाई आप एक काम करिए, आप निकालिए केसेस, आप लॉजिकल बात करिए। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग, अगर आप केसेस निकालेंगे ना तो अभी भी पाएंगे अभी भी कि फर्स्ट टायर सिटीज में रेप का 65% केस झूठा है। 65 एकदम जिम्मेदारी से डेटा पढ़ के बोल रहे हैं भाई। तो हम बता रहे हैं क्या दिक्कत है। वंदना अगर वाकई में पीड़ित है ना तो वंदना पछताएगी, क्योंकि ऐसी कई केसेस हैं जहां पर गलत केस किया गया है तो उसमें अच्छा आदमी मर जाता है। मेरा बात समझिएगा, स्त्री धन मुद्दा नहीं, हमको लगता है पता है मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा यह होना चाहिए कि कौन कितना इक्वल है किसी से। अगर हम बात कर रहे हैं स्त्री धन का तो आप इस पर बातचीत करिए, इस बात पर बहस हो। अरे एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, लोग इस बात को पता है, गांव में भी स्त्रियां अपने पति पर हावी हैं। आप सबको लगता है कि पुरुष दबाया हुआ है। अरे आप अभी सब लोग हंस के बोल दिया कि नहीं नहीं, अरे होता है। पत्नी बोलती है ना कि यहां नहीं जाना है तो पति को नहीं जाना पड़ता है, सबको लगता है हंस के दिस इज सच स्मॉल मुद्दा। नहीं, मुद्दा होता है, उसको रोकती है। अंततः गांव में कहावत होला कि होई उ है जो कहिया सन घर वाली, और ये होता है। आप मत मानिए इस बात को। देखिए हम एज अ लड़का इस बात को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहे हैं कि कई लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया गया पहले के जमाने में, इसलिए वोट का अधिकार, पहली डॉक्टर पहली टीचर लड़कियों में लेट से मिला, लड़का पहले बन गया। हम ये मान रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी मान रहे हैं, अरे भाई मतलब अगर आप लोग लड़की लोग अगर अपने हक पर उतर जाए ना तो हमको लगता है कि कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, और चाहे कोई पद पर बैठा कोई प्रतिनिधि हो जो लड़कियों को रोक कर दिखा दे, बशर्ते कि हाँ सच से बात हो। हमको लगता है कि अगर कोई मुझे बताने के लिए आप पिछले 10 साल से देखिए सीबीएसई के 12th रिजल्ट में 10th रिजल्ट में आईएएस में टॉप लड़कियां कर रही हैं। आप देख लिया उठा के, अरे भाई तो पढ़ने जब नहीं दिया तो कैसे टॉप कर जा रही हो? बिना कोचिंग के टॉप हो जाता है क्या कोई? पढ़ना पड़ता है ना। तो हमको लगता है देखिए स्त्री धन उपयोगी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको जरूरत है, उनके लिए नहीं जो इसका दुरुपयोग मन में सोच के आए हुए हैं। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, स्त्री धन को ऐसे एक अगर लड़ाई के फॉर्म में देखा जाए ना तो ये बोलना मतलब बोल रहे हैं हम लोग कि जो सशक्त है उसको जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से अगर देखा जाए कि अगर घर में पिताजी किसी के हैं, कोई जमीन बांट रहे हैं, तो उसमें से एक भाई, सब लोग चाहेंगे कि बराबर हो। हाँ, अगर कोई ऐसा बहुत मैच्योर है तो वो भले लेट गो कर देगा, लेकिन मन में कलेश रहता है उस चीज को लेके कि मेरा बराबर का हिस्सा नहीं मिला। तो स्त्री धन को अगर एक सिक्योरिटी की तरह देखा जाएगा कि जब ऐसी परिस्थिति में कोई लड़की रहती है तो उसके पास एक सिक्योरिटी का अमाउंट है, तो वैसे स्त्री धन बहुत लॉजिकली सही चीज है। अब कोई लोग गलत ही तरीके से जाना चाहते तो उसका कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है।
ऐसे में स्त्री धन उन्हीं लोगों के लिए ये बात ही हो रही है। जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो 40 महिलाओं ने महिला थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाया है, उनको स्त्री धन चाहिए। इसमें वैसी भी महिलाएं हैं जो बाहर जाकर काम नहीं कर रही हैं, वैसी भी महिलाएं हैं जो अच्छा खासा शादीशुदा जिंदगी चल रहा है, लेकिन मतलब उनको जरूरत है और पति जो पैसे देता है वो घर चलाने को देता है, लेकिन उनको चाहिए जो वो अपने मायके वाले को गिफ्ट के तौर पे दे सके। तो अगर उनका है स्त्री धन तो उनका वो हक है। तो अधिकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या ना हो। और इसमें एक ऐसी भी महिला है जो जॉब करती थी, उसके पति ने कहा कि जॉब छोड़ दो, घर पे बैठो। अब घर पे बैठ रही है तो झगड़ा हो रहा है, तो चाहिए। तो स्त्री धन गलत नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए बात हो रही है जिनको जरूरत है। मोहित को देते हैं वो जैकेट पहनने के लिए, ठीक है, तो मेरा धन है तो मोहित जैकेट को पहन लिया। अब मोहित पहन के किसी पार्टी में गया है, हम मोहित को बोले क्या मोहित इधर आओ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मोहित आया कि हाँ बताइए। हम बोले कि सुनो जैकेट तो तुम पहने हुए हो लेकिन मेरा जैकेट है, याद रखना जब माएंगे तब तुमको देना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं कह रहे। देखिए पता है क्या है, बंटवारा कभी भी सही नहीं होता है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि लड़की को स्त्री धन नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो उसका है वो उसका है, जो उसका नहीं है जो उसका नहीं है, सिंपल सीधा बात है। लड़के ले लेगी। और अब तो ऐसा मतलब पहले का कानून ये था कि मान लीजिए कि कोई पति है और उसको अपने पत्नी को प्यार नहीं है, फिर बच्चा से 2 बच्चा है, 2 बच्चा से प्यार नहीं है, तो एक बच्चा के नाम मोहित जी वो जमीन अपना लिख दिया। अब नियम ऐसा है कि जमीन लिखने के बाद कोर्ट फिर से आधा बंटवारा करेगा। अब वो सब जमाना गया। नहीं होता है कि कोई आदमी 2 शादी कर लेता है, बात समझिएगा। 2 शादी कर लिया, पहली पत्नी के नाम पे कुछ नहीं है और उसके नाम पे अगर सब जमीन रहेगा तो पहली पत्नी क्लेम कर सकती है। तो वो क्या किया कि अपनी दूसरी पत्नी के नाम पे सब जमीन लिख दिया। लेकिन अगर पहली पत्नी कोर्ट जाएगी ना तो दूसरी पत्नी से जमीन लेकर कोर्ट बांटेगा, वैसा नियम चला गया है। तो हमारा कहना ये कि बस पता है क्या है, अब इस बात का मन में ठसक ना रहे कि ये मेरा है और ये तेरा है। इससे क्या है पता है, शादियों को टूटने का रेशियो बढ़ जाएगा। अब बात समझिए, हम हमेशा इस बात की पक्षधर रहे कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। आपका जो है आपको प्रताड़ित किया गया है, बेशक इसका बदला, इसका कानूनी का प्रक्रिया आप करिए। लेकिन हमको लगता है कि देखिए मतलब ये मन में मैंने बैठना नहीं चाहिए। मेरे मन में बैठ गया कि जैकेट में आता हम उसको हर जगह बोलेंगे, उस शादी में बैठा हुआ है उसको बोल देंगे सुनो मेरा जैकेट पहने वो, तो ये हो जाएगा। देखिए बात लड़ाई झगड़े की है ही नहीं। अगर आपने बोला मोहित को आपने जैकेट दिया है तो ठीक है, बेशक मोहित पहने। आप अगर मांगते हैं बीच पार्टी में तो गलत है, ठीक है। हाँ, तो फिर वो आपका अपना नहीं है, फिर देने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। लेकिन उसको ये बात पता होना चाहिए कि वो आपका है, उसको आप ठीक से रखें। बात बस वही है, ठीक है। तो आप कंक्लूड करते हैं इसी सवाल से कि किस तरीके से स्त्री धन गलत नहीं है, लड़के नहीं लेना है, लेकिन इस बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। स्त्री को भी जानकारी होनी चाहिए कि उनका कोई धन है जो जब जरूरत पड़े वो ले सकती हैं, वो सुरक्षित महसूस करें अपने धन को लेकर। और साथ ही उसका जो पति है या फिर जो उसके घर वाले हैं, मम्मी पापा भी हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि जो मेरे घर में जो भी चीज है मेरी बेटी का है वो बेटी का ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहू आ गई तो बेटी का चीज बहू को दे दिए। तो इसी सवाल के साथ प्रशांत से हम कंक्लूजन करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लोगों को ये अधिकार के बारे में पता हो, क्या कोई प्रोग्राम चलाया जाए या ये प्रोग्राम देके या कोई सोच अपना बदले। हमको लगता है कि देखिए इसमें क्या है ना कि पति और सास का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। बहुत ओपनली बात करना चाहते हैं। देखिए जो सास लोग हैं, पूरे जो भी ये लोग देख रहा है वीडियो को, मत लीजिए पैसा, जिसका है जिसका उसका धन है वो उसका कर लीजिए। और बाकी हमको लगता है कि अगर कोई पति अपने पत्नी के लिए स्टैंड ले तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो उसकी पत्नी को नीचा दिखा देगा। तो अगर पति इस बात के लिए स्टैंड ले, और हमको लगता है ना कि लालच बहुत बुरा बला है। मतलब मेरी पत्नी को अगर चेन मिलेगा ना वो उसका चेन रहेगा, तो हमको उससे क्या मतलब। हम बहुत रियलिटी में बोल रहे हैं, अपना व्यक्तिगत बात हम देखे में नहीं करेंगे। उसका चेन है तुम्हारे पास, रखो भाई। तोरा अंगूठी है, हमारा उसे क्या मतलब भाई। तुम्हारा अंगूठी तुम रखो, उसको तुम्हारा जमीन तुम रखो, हमारा जो है हम देख रहे हैं। पत्नी हो तुम, बहुत अच्छा। एक कल हम पोस्ट पढ़े थे, क्या बोले जिक्र कर देना, एक जगह लिखा हुआ था ना कि जरूरी नहीं है कि एक लड़की का एक जो मतलब शादीशुदा लड़की हो गई है तो उसका सिर्फ पति ही सब कुछ हो, उसका दोस्त भी वही हो, उसका पति भी वही हो, उसका बेस्ट फ्रेंड भी वही हो, उसका घूमने वाला बड्डी भी वही हो। एक लड़की या एक लड़का के जीवन में 100 तरह के लोगों की जरूरत है। तो हम पति के तौर पर खुश रहेंगे भाई, और अपनी माँ को भी समझाएंगे। तो हमको लगता है सारे सास को और सारे पतियों को समझना चाहिए। लड़कियों को सबसे पहले इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए। अगर कोई धन वन है आपके पास तो छुपा के रखा करिए, बताइए मत सास को, तो छीन लिया जाएगा। मुझे लगता है हम लोग ऐसे रेस किए जाते हैं ना सारी लड़कियां कि कुछ भी अगर हम लोग अपनी चीजें मांगते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो एक गिल्ट रिडन रहते हैं, घर वालों से भी और जब शादी होती है तो ससुराल वालों से भी। तो ये गिल्ट रिडन बिहेवियर इसलिए भी डेवलप होता है क्योंकि बाकी लोग भी आपको फील करवाते हैं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, जहाँ पे आप अपना मत रख रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ पहले काटनी पड़ेगी।
और ये स्त्री धन वाला चीज मुझे लगता है इतना खराब तभी होगा जब लोग उसको लेके ऐसे रहेंगे, अरे ये कैसे मांग सकती है। बहुत बेसिक सा बात है कि अगर जैसे आपने बेटी और बहू का एग्जाम्पल दिया, वैसे अगर बहू का कोई धन है तो बकायदा उसका मत लेना चाहिए कि आपको आपके मायके से कोई चीज मिली है तो उसका भी कुछ लगाव होगा, तो किसी और को देने से पहले उसका मत जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है कि वो उस वक्त नहीं बोले, लेकिन ये बेशक किसी ना किसी एक झगड़े में निकलेगा, तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए कपल का ही, वो लोग दोनों वर्किंग थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, लेकिन पति उन लोग का बॉन्ड भी अच्छा था जबकि, लेकिन पति ने बोला कि तुम अपना सारा पैसा मुझे देते जाओ और मुझे कुछ कुछ खर्च करना है। वो करती भी है, काफी टाइम तक कर दी है, लेकिन उसके बाद उसको जब अपने घर पे देना था तो मना कर दिया गया। तो ऐसा ये बहुत ही हो सकता है कि लोग बोले रेयर है, लेकिन ऐसा बहुत जगह होता है, ये गलत है। तो ऐसा सिचुएशंस ना आने दे, तो ये सारा चीज रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे स्त्री धन को लेके इतना मसला भी नहीं होगा। और रही बात हक की, तो यही चीज मैं फिर से बोलूंगी, जैसे प्रॉपर्टी पे सबका हक इक्वल होता है, सब लोग एक्सपेक्ट करता है, वैसे ही जो जिसका है उसको अपना हक तो हमेशा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी शो की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसा आर्टिकल आना चाहिए जिससे औरतें जागरूक हो। मेरा मानना है कि महिला या पुरुष में भी जो ज़्यादा जागरूक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी होती है, किसी एक जोड़े की, अगर पुरुष को इस बात की जानकारी है कि स्त्री धन नाम का कोई ऐसा चीज़ है जिसका ये कानून है और इसका ये अच्छा प्रभाव है, तो वो अपनी पत्नी को ज़रूर बताए कि देखो, तुमको जब भी ऐसा कभी महसूस हो कि तुम परेशान हो या तुमको कोई परेशानी जैसा कुछ ऐसा लग रहा है, तो ऐसा ऐसा नियम है, कानून है, ये एक रूल है, तुम इसका यूज करके अपने लिए कुछ भी इसका फायदा उठा सकती हो। या फिर औरत जो पुरुष से ज्यादा जागरूक है, वो भी अपने पति को, अपनी नंद को, अपनी भाभी को, अपनी बहन या अपने घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबको इस बात की जानकारी कराए कि स्त्री धन नाम की कोई चीज है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसका अच्छा सॉल्यूशन ये है और ऐसे लोगों को स्त्री धन के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इसमें एक ही चीज़ है, अगर महिलाएं स्किलफुल और कैपेबल हो तो ये डिस्कस का मुद्दा ही नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़, अगर मतलब स्त्री लोग का एक सोच होना चाहिए, ना कि जैसे एज ए मदर दूसरा सोच, एज ए सास दूसरा सोच। जीन्स की जैसे बात कर ले हम लोग, सब लोग एक जैसा सोचता था। आज मुद्दा नहीं है कि जीन्स पहनना है, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही बुर्के की बात आई, खुद स्त्री लोग ही सबसे आगे विरोध करने में थे कि हमको बुर्का पहनना है। वहाँ पे पुरुष फैक्टर तो नहीं था, वहाँ पे तो धार्मिक फैक्टर के लिए आप लड़े जा रहे थे। तो ये चीज़ है, अगर सब लोग मिलके ये सोच ले कि हाँ इक्वलिटी है, तो वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए तब। माई आंसर इज ऑल्सो सेम, नो डिफरेंस। बस एक चीज ऐड करना चाहेंगे, बात हुआ कि अगर लड़की के नाम पर कोई जमीन है तो वो उसका अपना हो गया, लेकिन इसका नियम ये है कि अगर शादी के बाद वो वर्किंग वुमेन नहीं है, उसके नाम पर उसका पति जमीन खरीदता है और तब वो कहती है कि वो स्त्री धन है, तो कोर्ट कहेगा कि नहीं, तुम कहाँ से पैसा लाई, पति पैसा दिया, तुम्हारा नाम पर जमीन खरीद दिया, तुम्हारा नहीं हुआ, तू स्त्री धन नहीं हो सकता है। मतलब कि उस पर पति का ही दावा रहेगा। बस इस पर बात नहीं होता तो हम बता दिए हैं। बाकी स्त्री धन हो रहा था। स्त्री धन को आप प्रूफ कैसे करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो फोटो का जमाना है, आप फोटो लेते रहिए, शादी में फोटोग्राफर को ज्यादा पैसे देके अपने पैसे को सेव कीजिए और बोलिए कि जो लोग भी गिफ्ट दे रहे हैं आप फोटो लीजिए, ताकि बाद में आपको स्त्री धन सबूत देना पड़े तो उस फोटोज को दिखा के आप बता सके कि ये फोटो है, इसमें जो दिख रहा है वो मेरा है और ये मुझे मिलना चाहिए। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी से ज्यादा लोगों को स्त्री धन के बारे में पता चल सके। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि शांभवी ने कहा कि महिलाओं की जो सैलरी होती है पति ले लेते हैं। एक मामले में हुआ था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले होंगे, लेकिन आपने बहुत कम ऐसा मामला देखा होगा कि जब लड़की कमाती है तो वो शादी के बाद अपना पैसा अपने घर वालों को देती है, मायके वाले को देती है। तो आप वो दे सकती हैं, आपका वो धन है, वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप अपने घर वालों को दें या फिर अपने पति के घर वालों को दें। तो ये भी आपका स्त्री धन है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। बाकी इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।